तो दोस्तों कई बार अपने ही लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं और ये दुश्मन बनने के पीछे कारण क्या होता है। आपके अपने रिश्तेदार कहीं दुश्मन हो सकते हैं, आपके कहीं कोलीग्स आपके प्रभावी दुश्मन हो सकते हैं, आपकी पीठ में छुरा घोंपने वाले हो सकते हैं, आपकी चुगलियां लगाते हों, आपके एक बढ़ते कदम को रोकने वाले हों, आपके अड़ोस पड़ोस मोहल्ले वाले लोग ऐसे हों जो कि आपको एक दुश्मन की नज़र से देखते हैं या फिर आपके खिलाफ़ कहीं पर गलत धारणाएं बना लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, इसको ये करें, हम इसको ऐसे सताएं, ऐसे इससे बदला लें। और कई बार क्या होता है कि आपके ऐसे दुश्मन होते हैं जो अनचाहे या छुपे छुपाए होते हैं, जो कि आपकी कहीं पर चुगली कर कर या फिर आपकी शिकायत कर कर आपके बनते हुए काम बिगाड़ देते हैं। आपके जीवन में ये दुश्मन कैसे पैदा होते हैं, दुश्मन क्यों अपना सिर उठाते हैं? जब भी कुंडली का छठा भाव यानी कि छेवां खाना अगर कमज़ोर पड़ता है या फिर राहु कुंडली में कहीं पर नेगेटिव होता है, तब ऐसे केस में इंसान के अनचाहे दुश्मन पैदा हो जाते हैं। अब ये अनचाहे दुश्मन पैदा हो रहे हैं और आपको परेशानियां दे रहे हैं, तो इसका उपाय भी करना है, क्योंकि आपकी प्रगति पर कहीं ना कहीं ये रोक लगाने वाले एक तरह से लोग होते हैं जो आपके जीवन में परेशानियां ऐसे ही छुपी छुपाई पैदा करते रहेंगे। तो इसके लिए सिंपल तरीका और सिंपल सॉल्यूशन है कि आपको उपाय करना है राहु का और मंगल का, क्योंकि मंगल ही एक ऐसी शक्ति है जो आपके अंदर वो साहस पैदा करके रखेगी जिससे कि आप टफ या चैलेंजिंग सरकमस्टांसेस से इजीली मुकाबला कर सको और दुश्मन के सिर आपके सामने ना खड़े हों, उसको दबाने के लिए मंगल की शक्ति ही काम आती है। क्योंकि दुश्मन और ऐसी चीज़ें जो कि आपके पीठ में छुरा घोंपने, आपके पीठ पीछे बुराइयां करने के काम आती हैं, ये सब राहु से देखी जाती हैं। अब मंगल और राहु की शक्ति को अगर हमने बैलेंस कर दिया, तब आप एक तरीके से आपका जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ़ होगा, बिना अवरोधों के होगा, और आप जो काम करना चाहते हो वो भी आप फ्री माइंड होकर कर सकोगे। तो आपको क्या करना है, एक थैली बना लेनी है, लाल कपड़े की चौकोर थैली बना लीजिए। उसके अंदर 1 चम्मच सौंफ डाल लीजिए हरी वाली, 1 चम्मच आप उसके अंदर देसी शक्कर डाल लीजिए और एक 5 से सवा 5 रत्ती के आसपास का एक लाल मूंगा उसके अंदर डाल लीजिए। अब आपने ये चीज़ें डाल ली, चौकोर थैली को आप सिल लीजिए, यानी कि चौकोर कपड़े की थैली बना ली, लाल धागे से ही सिल लिया। ये थैली एक तो आप अपनी तकिया के नीचे रखिए, एक अपने बैग, पर्स या गाड़ी में रखिए, ताकि आपके पास मंगल की शक्ति मौजूद रहे। जो शक्ति आपके साथ रहेगी वही शक्ति है मंगल की, और वही शक्ति है राहु को कंट्रोल करने वाली। इसके साथ साथ अगर कामकाज में कहीं पर खराबियां आ रही हैं, आपके शिकायती लोगों ने बहुत ज़्यादा आपका काम खराब कर दिया, तो जो ब्लाइंड्स होते हैं उनके इंस्टीट्यूट में जाके खाना वगैरह देते रहिए, इससे आपको बहुत अच्छे रिलीफ मिलेंगे। और हमेशा ध्यान रखिए कि मंगल की शक्ति को बैलेंस करना। अगर कई बार क्या होता है कि मंगल जब खराब होता है तो जीवन में खुशी नहीं आती है, पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरी ये होती है कि जाने अनजाने ऊपर वाले ने कुछ ऐसा कर दिया कि आपको खुशी दे दी, तो वो खुशी ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, या खुशी को सेलिब्रेट करने के बाद घर परिवार में किसी न किसी प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं। हो सकता है आपके साथ ही कोई ऐसी दिक्कत हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई धन का नुकसान हो जाए, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि मंगल खराब है। देखिए, अगर एक चीज़ का ध्यान रखिए, परिवार में किसी भी एक व्यक्ति का अगर मंगल खराब होगा, तब आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे परिवार के, जो आपके मान लीजिए बाप का खराब है तो बेटा करे और उसकी माँ करे, यानी कि खून जहाँ तक संबंधित है और जिनका उपाय हो सकता है, जो कर सकते हैं, उनको कम से कम एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अपनी जेब में और 3 धातु का छल्ला या कड़ा पहन के रखना। 3 धातु का कैसे बनता है, चांदी का छल्ला होगा, उसमें 1 कील सोने का लगवा लीजिए, 1 तांबे का लगवा लीजिए। छल्ला पहन सकते हैं, नहीं तो आप एक कड़ा पहन सकते हैं, पूरा चांदी का कड़ा पहनिए, उसके अंदर 1 कील सोने का, 1 कील तांबे का लगवा लीजिए। ये करने मात्र से ही मंगल के दोष दूर होना शुरू हो जाते हैं और मंगल पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। जो परेशानियां आपके मंगल कमज़ोर की वजह से जीवन में आ रही थी, वो ठीक होना शुरू हो जाती हैं। है तो बहुत सिंपल ही तरीका, पर इसमें ध्यान ये रखना होता है कि हम अगर अपना उपाय कर रहे हैं तो अपने खून से संबंधी रिश्तेदारों का ज़रूर ख्याल कर लें। अगर वो कर सकते हैं तो कर लें, उनका ही भला होगा, वरना आप कर रहे हैं तो आपका ज़रूर भला होगा। बच्चों का करवा ले सकते हैं आप अपने, मान लीजिए वाइफ की कुंडली में ख़राब है तो वाइफ भी कर सकती है, वाइफ के साथ साथ उसके बच्चे भी कर सकते हैं। पिता का ख़राब है तो पिता आप खुद भी करें, बच्चे भी कर सकते हैं। पिता है तो उसकी माता, अगर उसको कहीं पर दिक्कत है, या फिर उसके भाई वगैरह सुनते हैं तो वो कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल आप चारों तरफ देखकर ये कर सकते हैं, क्योंकि मंगल बद, मंगल नेगेटिव और पितृ ऋण,
एक तरह की ही चीज़ें हैं जो कि खून की खराबियां हैं और बहुत लंबे हमारे कनेक्शंस तक जाती हैं। ये नेगेटिव असर डालती हैं, जीवन में खुशियों को ख़राब करने वाली ही ये चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।